के 25 साल पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी आज करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे। पीएम युद्ध स्मारक में शहीदों को आज श्रद्धांजलि देंगे। तो आज करगिल दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं और पीएम मोदी आज द्रास का दौरा करेंगे और पीएम मोदी करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे, जहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी शिंकुला टनल का उद्घाटन भी करेंगे। तो आज करगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान शिंकुला टनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। तो मैं कारगिल युद्ध स्मारक के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर के सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर यहाँ श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद तमाम जवानों से मुलाकात करेंगे। अगर देश के जवानों की अगर बात करें तो वो यहाँ पे देखा जा सकता है। और जिस तरह से अगर कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो चुके हैं आज, और 25 साल की अगर बात करें तो आज विजय दिवस के तौर पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। लेकिन अगर विजय दिवस की अगर बात करें तो कारगिल पर जिस तरह से फतह पाया गया था, जिस तरह से भारतीय जवानों के द्वारा पाकिस्तान के घुसपैठियों को जिस तरह से मार भगाया गया था, उसी के याद में ये विजय दिवस लगातार मनाया जाता है। लेकिन ये 25 साल पूरे हुए हैं। 25 साल में बहुत कुछ बदला है। जिस तरह से अगर बात करें सामरिक स्थितियों की अगर बात करें, सामरिक उपकरणों की बात करें, हथियार और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और जांच पड़ताल की बात करें तो काफी जांच पड़ताल की जो स्थिति है वो बदली है। देखिए, हालांकि यहाँ पे मैं कार्यक्रम स्थल की बात करूँ तो यहाँ पर तमाम जो इलाके में जो कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था के साथ में तैयारियां की जा रही है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। K9 की जो टीम है वो देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके आने का जो वक्त मुकर्रर हुआ है तकरीबन 9:30 से 9:45 बजे के बीच में वो आ सकते हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि देश के जवानों का और किस तरह से मनोबल बढ़ाना है और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच जाते हैं, और अगर इस स्मारक की बात करें तो इस स्मारक के भी कई जो खूबियां हैं वो है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा इस जगह पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और ये इस इलाके की अगर बात करें, देखिए ये इलाका, ये वही इलाका है जहाँ पर कारगिल युद्ध के समय में जो जवान शहादत को प्राप्त हुए थे, जो कहा जा सकता है एक जिस तरह से वो अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन तमाम जवानों का नाम यहाँ पे है, उनके नाम से यहाँ पे फ्रूट्स है और श्रद्धांजलि जो है वकायदा यहाँ पे दी जाती है। तो कहा जा सकता है कि ये विजय दिवस कार्यक्रम कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक विशेष जो सुरंग है उसका भी उद्घाटन करेंगे और उसकी भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक राज्य से दूसरे स्थान पे जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खासकर अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख से लेकर हिमाचल के बीच का जो एक कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका भी आज उसकी शुरुआत की जो बुनियादी नींव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जाएगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, द्रास। इस वक्त मैं कारगिल युद्ध स्मारक के पास हूं और यहाँ पर मैं एक ऐसे हथियार को दिखाना चाहूँगा जो कारगिल युद्ध के समय में भारतीय सेना का बहुत एक मजबूत साथी रहा था। ये बोफोर्स तोप, जिसकी गूंज से पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बकायदा इसकी धमक जो है वो दिखाई दी थी। कारगिल का युद्ध जो है एक स्वतंत्र भारत के युद्ध में गोलाबारी के लिहाज से सबसे भयंकर युद्ध साबित हुआ था और दुश्मनों की जवाबी गोलाबारी के बावजूद उच्च कोण से 3 राउंड का जो बस्ट फायर करती थी। और जिस तरह से 155 mm फील्ड होवित्जर 77B जो बोफोर्स गन है उसको ये देखा जा सकता है। और जिस तरह से गन हिल की बात करें तो गन हिल पे जिस तरह से इसी से फायरिंग की जाती थी और जिस तरह से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी थे, जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे, जो ऊपर में छुपे हुए थे
और कहा जा सकता है कि उस पर सबसे ज़्यादा कारगर ये साबित हुआ था। और कहा जा सकता है कि राष्ट्र की सेवा में इस तोप का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। 25 साल पहले जिस तरह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दिखाता, आज देश जो है इस तोप को याद करता है। और जिस तरह से अगर बात करें कारगिल युद्ध की बात करें, 25 साल आज पूरे हुए हैं। 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस के अवसर पे याद करते हैं। और जिस तरह से अगर इस पूरे वादियों की अगर बात करें, इस वादी को देखा जाए, इस बोफोर्स की वादी, बोफोर्स तोप और इसके साथ साथ पूरे इस खूबसूरत वादियों को देखा जाए, तो जहाँ पर बाकायदा आज फिर वही 25 साल पुरानी जो कहानी है वो आज ताजा हो गई। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल। तो कारगिल विजय दिवस का आज 25 साल पूरा हुआ है। पीएम मोदी कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे आज, जहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और वहां पर वो शंकुला टनल का उद्घाटन भी करेंगे, वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। वीर गाथा, हिंद के जाबाज। कारगिल विजय दिवस की आज रजत जयंती मनाई जा रही है और इसी सिलसिले में पीएम मोदी आज कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे, जहां पर वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 25 वर्ष पूरे हुए हैं कारगिल विजय दिवस के। तो कारगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। इसके बाद वो सेना के शीर्ष कमांडरों से बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी द्रास दौरे के दौरान शंकुला टनल का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। इस लड़ाई में हमारे 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, जबकि 1000 से ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे। तो कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती आज मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। फोकस करता है अनिश। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ हैं। शंकर, तो कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास का दौरा करेंगे आज, तो क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज का और कितने बजे वो द्रास पहुंचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे? देखिए, आज रजत जयंती की अगर बात करें तो तकरीबन 9:30 बजे के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 9 से 9:30 बजे के बीच में आ सकते हैं यहाँ पर और तकरीबन 1 घंटा यहाँ रहेंगे। और जिस तरह से अगर बात करें रजत जयंती की बात करें तो कारगिल युद्ध के जो है 25 साल पूरे हो चुके हैं और आज रजत जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारक में आएंगे और यहाँ आने के बाद उन जवानों को आज श्रद्धांजलि देंगे जिनकी भूमिका कारगिल युद्ध के समय में बेहद महत्वपूर्ण थी। और इस कारगिल युद्ध स्मारक पे आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको याद करेंगे और इसके साथ साथ देश के जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो एक सिंगुला सुरंग जो है उसका औपचारिक तौर पर उसकी नींव जो है वो आज रखी जाएगी। एक रिमोट से बाकायदा उसकी जो औपचारिकताएं हैं उस औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। एक तरह से कहा जा सकता है एक तरफ विकास तो उसके साथ साथ जो युद्ध से जुड़े हुए इन तमाम मसलों पे आज बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से साल 2000 जिस तरह से बाकायदा बात किया जाए कि 25 साल पूरे हो चुके हैं कारगिल युद्ध के और ठीक इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे वो तोप है जिसकी गूंज से पाकिस्तान में उस वक्त में पाकिस्तान थर्राया था। ये बोफोर्स तोप है और जब इसकी अगर बात करें तो जिस तरह से इसकी पार क्षमता, जिस तरह से इस तोप की जो एक कहा जा सकता है कि भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा हथियार जो है उस वक्त में साबित हुई थी। और ठीक हमारे पीछे अगर इस पूरे इलाके को देखा जाए तो वो पहाड़ी इलाका है जो कहा जा सकता है कि काफी बड़ा एक पहाड़ी इलाका है। और जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सेना से जुड़े हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और तकरीबन 1 घंटे का यहाँ पे उनका कार्यक्रम है। और जिस तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से हालांकि यहाँ पर कोई भी आम शख्स यहाँ पे नहीं आया है, जो भी सेना से जुड़े हुए और उसके साथ साथ जो सेना से सम्मानित और काफी जो सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं, जवान हैं, आज इस स्थल पे पहुंचे हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 25 साल पुरानी वो तमाम यादें आज ताजा हो रही है, जब कारगिल युद्ध के समय में भारतीय सेना के जवानों ने जिस तरह से एक होकर के प्रदर्शन किया था। जिस तरह से अगर बात करें भारतीय आर्मी की बात करें या वायुसेना के जवानों की बात करें, तो उनके द्वारा जिस तरह से अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए जो 18,000 फुट की जो ऊंचाई पर जिस तरह से टाइगर हिल पे और इसके आसपास पे जिस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों ने और आतंकियों ने जिस तरह से वहां पे कब्जा किया था, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के द्वारा उसको शह दी जा रही थी, लेकिन भारतीय सेना को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली थी, उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। तो कहा जा सकता है कि आज वो 25 साल पुरानी वो जो एक घटना जो है आज फिर वो तरोताजा हो चुका है और हम लोग आज उस विजय दिवस के अवसर पर जिस तरह से कार्यक्रम मना रहे हैं, उन तमाम बातों पर जिक्र कर रहे हैं, उन तमाम भारतीय जवानों से बकायदा मिल रहे हैं जिनकी भूमिका उस वक्त में काफी महत्वपूर्ण थी। और अगर बात करें, चाहे द्रास की बात करें, कारगिल की बात करें, जो भारतीय जो सीमावर्ती इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है और भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों के साथ में जिस तरह से मजबूत किया गया है, तो कहीं कहीं भारतीय सेना के जवानों का जो एक मनोबल भी बढ़ा है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि इस पूरे इलाके में जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि भारतीय सीमा रेखा के अंदर में जिस तरह से एक विकास की जो एक खींची गई है, तो उसका साफ तौर से यहाँ पे असर देखने को मिलता है। पिछले 2 दिनों से इस इलाकों में मैं कई इलाकों में भी जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि अच्छा खासा एक जो डेवलपमेंट की जो लाइन है वो खींची गई है। और कहा जा सकता है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए भी एक काफी एक खुशी का एक सबब जो है वो माना जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उसके बाद आने के बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद आज कई घोषणाएं और जो नींव जो है विकास से संबंधित वो भी रखेंगे। जी शंकर, और बीते कुछ दिनों से करगिल दिवस को लेकर के काफी कुछ तैयारियां की जा रही थी और आज पीएम मोदी खुद वहां पहुंच रहे हैं सेना के जांबाज जवानों के साथ करगिल दिवस मनाने के लिए। ऐसे में क्या कड़ा संदेश वो देने की कोशिश करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जवानों के बीच में जाते हैं, उनके बीच में जाकर के उनसे बातचीत करते हैं। और जिस तरह से अगर बात करें कारगिल युद्ध की बात करें, तो कारगिल युद्ध से जुड़े हुए आज कई ऐसे जवान हैं जो उस वक्त में अपनी बहादुरी और अपनी जो अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कारगिल युद्ध के समय में जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी, तो वो उनसे आज मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जो यहाँ पर एक सिंगुला जो सुरंग है उसकी आज जो नींव है वो रखी जाएगी। उसके लिए तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। और जिस इलाके में मैं हूँ ये इलाका जी शंकर, आपको रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। और हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी संदीप का। संदीप, तो आज करगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ तैयारियां किया गया है इसको लेकर के? देखिए 25 साल हो गए। 25 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। जिस वक्त ये लड़ाई लड़ी गई और जीती गई उस वक्त भारतीय सेना के पास वो कुव्वत नहीं थी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एरिया में लड़ने के लिए, लेकिन बावजूद उसके वो लड़ाई लड़ी गई, जबरदस्त लड़ाई हुई और उसके बाद जीत हासिल की। और 25 साल में एक लंबा सफर तय किया है भारतीय सेना ने अपने आप को हर उस इलाके में, हर उस सेक्शन में अपने आप को मजबूत करने के लिए। उसी के मद्देनजर सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट टास्क था कि कैसे रोड का कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके, क्योंकि उस वक्त 25 साल पहले इस पूरे इलाके को, यानी कि ये जो NH1 अल्फा जो है जिसको काटने के लिए कोशिश की गई थी, ऑपरेशन बद्र लॉन्च किया गया था परवेज मुशर्रफ की तरफ से। और उसके बाद उसकी कोशिश ये थी कि इस हाईवे को रोक कर, काट कर लद्दाख को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए। उस वक्त जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, हालांकि आज भी एक ही रास्ता है, लेकिन उस वक्त जोजिला टनल में जोजिला से पास से होकर गुजरना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि बर्फबारी होती थी और 24 घंटे
सर्दियों में मूवमेंट नहीं हो सकता था, लिहाजा कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से इसको बेहतर किया जाए और उसके बाद एक रोड कनेक्टिविटी यानी सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया गया और उसी के मद्देनजर यहां पे जोजिला का टनल तैयार हो रहा है। तो दूसरी तरफ लद्दाख को दो अलग पैचेस के साथ जोड़ने की कोशिश की गई और उसमें से एक एनपीटी रोड यानी नीमू पदम धारचा रोड जो है वो एक्सिस में एक टनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शिंकुला पास पर है, वो टनल 4.1 किलोमीटर की टनल है। वो टनल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो इलाका उस पूरे रूट के उस पैच पर सबसे ज्यादा एवलांच प्रोन एरिया है और वहां से मूवमेंट नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री जब यहां पे आएंगे, प्रधानमंत्री आज पहली बार उस टनल को एक वर्चुअल मोड से ब्लास्ट करके उसका काम शुरू करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 साल में ये काम को पूरा हो जाना चाहिए। तो एक बार वो रोड बन जाएगी तो अगर मनाली से किसी को ले होते हुए यहाँ कारगिल आना होता था, उनको कम से कम 700 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन जैसे ही वो रोड तैयार हो जाएगी तो वो सीधा 300 से 400 किलोमीटर कम हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से लद्दाख तक कनेक्ट करने के लिए ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर टनल्स की जो जाल जो बिछाने की कोशिश की जा रही थी, शुरू किया गया था 1999 के बाद से, वो अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 बड़े टनल्स, एक जोजिला टनल वो तैयार हो रहा है, दूसरा शिंकुला टनल आज प्रधानमंत्री जिसका फर्स्ट ब्लास्ट करके उससे टनल का काम शुरू करेंगे और उससे पहले एक टनल जो कि अटल टनल वो बन चुका है, उसके बाद 3 टनल और प्रस्तावित है, लेकिन उसको अभी बनने में टाइम लगेगा। तो रोड कनेक्टिविटी 25 साल पहले रोड कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी। जो चीजें हम लोगों ने पीछे 25 साल में सीखी, यानी कि करगिल के वॉर के टाइम पे जो कमियां हम लोगों को महसूस हुई कि इस सब चीजों को आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसको आगे बढ़ाया गया। अगर हम लोग बात करें वेपनरी सिस्टम की, तो वेपनरी सिस्टम यानी कि ये जो पीछे की जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर दुश्मन छुपा है और उसको मार भगाना है तो उसके लिए आपको बड़ी गन्स की जरूरत है। और उस वक्त बफोर्स हमारे पास थी और बफोर्स ने ही पूरे के पूरे इलाके में बमबारी करके पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ा था। क्योंकि बफोर्स अब पुरानी हो चुकी है तो लिहाजा अब कोशिश ये थी ज्यादा से ज्यादा गन्स यानी कि बड़ी गन्स 155 mm की जो तोप्स हैं तो उनको जो है इंडक्ट किया जाए। बाकायदा एक पूरा का पूरा एक नया प्लान तैयार किया गया और आज की डेट में भारतीय सेना के पास हाई ऑल्टीट्यूड में एक्टिविटी करने के लिए कई अलग अलग तरीके की गन्स है, जिसमें धनुष गन जो कि भारतीय सेना में शामिल है और इस इलाके में तैनात भी है। 155 mm की गन उसको इसी जगह पर स्वदेशी तरीके से उसको बनाया गया है। उससे पहले यूएस से M777 हॉवित्जर ली गई थी, जिसको भी यहाँ पे ऊंची हाई अल्टीट्यूड के इलाके में जहाँ बाय रोड नहीं जा सकते उनको वहां पे तैनात किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी। साथ ही क्लोथिंग, क्योंकि उस वक्त 25 साल पहले वो क्लोथिंग नहीं थी। उस वक्त जो क्लोथिंग थी वो इस तरीके के हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने के लिए शायद उस टाइम वो पर्याप्त नहीं थी, लेकिन आज उसका ध्यान रखा गया है और इस वक्त जो क्लोथिंग दी गई है, जो इक्विपमेंट दिए गए हैं वो वाकई बहुत बेहतरीन है। इंसास राइफल उस टाइम यूज की जाती थी, सर्विस राइफल जो कि इंसास यूज की जाती थी उसको अब बदलकर धीरे धीरे अब AK-203 दी जा रही है, 6 दी गई है, यूएस से ली गई है और ये ठीक तरीके से जो है और वेपनरी जो स्मॉल आर्म्स है उसमें जो है भारतीय सेना को मजबूत किया गया है। साथ ही ट्रेनिंग, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के सैनिक आके ऊपर बैठे तो उस वक्त ट्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पलटन को अलग अलग जगह से यहाँ पे लाया गया था। तो ऐसे में उस वक्त हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं थे। तो ऐसे में उसके बाद साल 2000 में एक बैटल स्कूल का इनॉग्रेशन किया गया जिसका नाम है कारगिल बैटल स्कूल। तो अब कारगिल की चोटियों पर यहाँ पर पहुँचने से पहले उनको वहां पे ट्रेन किया जाता है और उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो अब भारतीय सेना के पास ट्रेनिंग के लिए भी अलग तरीका है। पहले 25 साल पहले ट्रेनिंग का एक तरह का अलग तरीका होता था, एक ब्लू बुक होती थी कि आपको अगर ऑपरेशन करना है तो कैसे ऑपरेशन करना है, अगर कोई दुश्मन अगर किसी जगह अटैक करेगा तो उसके लिए उसका इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता था कि वो बड़े इंस्टॉलेशन को हिट कर सकता था या रोड्स को हिट करता था। लेकिन कारगिल की इस जंग में ये चीज देखी गई कि दुश्मन किसी एक पर्टिकुलर लिखे हुए खतरे की तरफ नहीं हिट करता, वो अननोन चीजों पर भी खतरा अटैक कर सकता है। यानी कि जो खाली बंकर्स वहां पड़े हुए तो उनको भी उसने कैप्चर किया। तो अब उसको देखते हुए अलग अलग तरीके से तैयारी की गई है और उसको देखते हुए ट्रेनिंग में भी बदलाव किया गया है। हर चीज जो है इस वक्त बदली गई है और शायद यही वजह है कि 20 साल 25 साल पहले जो
जो चीजों का सुधार करने की बात की गई थी उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और आज ये नौबत है कि साल 2020 में इसी तरीके का एक मिस एडवेंचर चाइना ने करने की कोशिश की थी ईस्टर्न लद्दाख में। अगर उस वक्त भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपने आप को वहां पे तैनात किया, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एरिया में तैनात किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से है और इक्विपमेंट जिस तरीके से हम लोगों ने पहुंचाया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 25 साल में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारतीय सेना लड़ने के लिए इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो। जी संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यह तमाम जानकारी हमें देने के लिए। खबर पर अपनी